নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं, 10वां अध्याय चल रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। तस्यासन सर्वतो देव नानावाह ध्वजा युधा लोकपाला सह गणेर वायुअग्नि वरुणादया। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवता आयुध का क्या अर्थ है? माने अस्त्र शस्त्र। उपस्थित देवता हथियार। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा अनेक साथी थे। ओके, 27 नंबर श्लोक। त्यन्योन्यम अभिशाम सृष्ट तन्योन्यम अभिसंसृष्ट क्षिपन्तो मर्मभिर्मिता क्षिपन्तो मर्मभिर्निता अवयन्तो विशन्तो ग्रे अहन्तो विशन्तो ग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिना युयुधुयन्त योधिना। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्मभेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ी जोड़ी में आमने सामने लड़ने लगे। युयोध बलिर्इन्द्रेण तारकेण गुहा अस्यता तारकेण गुहास्य वरुणो हेति नायुध्यम् मित्रो राजन् प्रहेतिना। हे राजन, महाराज बलि इंद्र से कार्तिकेय तर्क से, वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। अच्छा, महाराज बलि fought with इंद्र, कार्तिक with तारका। यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मामये नवै संबरो युयुधे त्वष्टा सावित्र तु विरोचना। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा यम दानव से, त्वष्टा संबर से तथा सूर्यदेव विरोचन से लड़ने लगे। अपराजितेन नामुचिर अश्विनो विश्वपर्वणा सूर्यबली सुते देवो प्राणज्येष्ठे सतेन च राहुना च तथा सोमा पुलो नाम युधे नीला निशुम्भा शुम्भयो देवी भद्रकाली तरस्विनी। अपराजित देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने विश्वपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए, जिनमें वाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। वायुदेव की पुलोमा से तथा शुभ और निशुम्भ के अत्यंत शक्तिशाली भौतिक शक्ति भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया।
वृषाकपिस्तु जम्भेन वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेन विभावशु महिषेण विभावसु इल्वलासः वातापीर् इल्ववासः वातापि ब्रह्मपुत्रेरनिन्दम ब्रह्मपुत्रेण निन्द्रमा कामदेवेन दुर्मर्ष कामदेवेन दुर्मश उत्कलो मातृभिः सह उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पति चोसानसा बृहस्पति चोशानसा नरकेन शनैश्चर नरकेण शनेशन चर चर मारुतो निवता कवचे मारुतो निरवा कवचे काले वसवम अमरा काले य अवसमरा विश्वे देवस्तु पौलवमयि विश्वदेवस्तु पौलोमय रुद्र क्रोधावशे सह रुद्र क्रोधावसे सह। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अरिंदम महाराज परीक्षित, शिव जी ने शंभ से तथा विषभानु ने महिषासुर से युद्ध किया। विषभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इल्वाम ने अपने भाई वात्पी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मशा कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य जी से तथा शनि नरकासुर से युद्ध से भिड़ गए। मरुतगण निवात्मवाचक से, वसुओं से, दैत्य कालकेयों से, विश्वदेवियों ने पोलोमो असुरों से तथा रूढ़ गणों ने क्रुद्ध अर्थात क्रोध से वशीभूत असुरों से युद्ध किया। अगला श्लोक 35। तएवमाजावसुरा सुरेन्द्रो तवेव माजाव असुरा सुरेन्द्र द्वन्द्वेन संहात्य च युधामान द्वन्द्वे संहार च युधामान अन्योन्यमासाद्य निजाग्नुरोजसा अन्योन्मादाश निजानुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्ण सरासितो मरे जिगिस्तवस्ति शरासिरो मरे। यह सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़ी बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगे। भुशुण्डिभिश्चक्रगदास्तिपातिश पाण्डिश सक्तुल्मुखे प्राश पराश्वधेरपि मुखे प्राश पराश्वधीरे अपि निस्त्रिंस भल्लये परिघे समुद्गरे निष्कृन्न भल्ले परिधे समुद्गरे सभिन्दिपालेश्च शिरं सिचिच्छिदु संभिपालेन शिरं चिचितदु। उन्होंने भुसुंडी, चक्र, गदा, रिष्ट, पट्टिश, शक्ति, उल्मुख, प्रास, परश्वध, निशिंग, भाला, परिध, मुग्धगार तथा भिलिंद पाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। गजस्तु रंगा सरथा पदातया गरस्तु रंगा रसथा पदातया सरोहवाह विविध विखंडित सरोहवाह विविध विखंडता निकृत बाहुरुशिरोधरांग्रहस निकृत बाहु शिरोधरा क्या प्रभु जी
शिरोधराङ्घ्रायस् शिरोधराङ्गयस् छिन्नध्वजेष्वास तनुत्र भूषणा सिंहध्वजे संगतनु तनुत्र भूषणा। हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारी सहित विभिन्न प्रकार के वाहन टुकड़े टुकड़े हो गए। सैनिकों की भुजाएं, जंघें, गर्दन तथा टांगें कट गए और उनके झंडे, धनुष, कवच तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। तेषां पदघात रथाङ्गचूर्णितात् तेषां पदं घात तथाङ्गचूर्णिता अयोधनादुल्बन उत्थितस्तदा अयोधनातुल्यबल उत्स्थित रेणुर्दिशाखां द्युमनिं च छादयान् रेणुदिशां खां दृढमणि च छादयाम् नैवर्ततस्त्रिक् श्रुतिभिः परिप्लुतात् नैव तथा श्रुतिभिः परितुलत्। भूमि पर देवता तथा असुरों के पांव तथा रथों के पहिए के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल के बादल छा गए, जिससे सूर्य तक का सारा बाहर आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उड़ने लगी, तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। तात्पर्य: धूल के बादल के सारे क्षितिज को ढक दिया, किंतु जब रक्त की बूंदें की फुहार सूर्य के पास तक पहुंची तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुँच गया बताया गया है, किंतु यह नहीं कहा गया कि रक्त चंद्रमा तक पहुँचा। अतएव स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के अनंतर बताया गया है, हम उनका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, तब मंगल, बृहस्पति इत्यादि है। सूर्य पृथ्वी की सतह से 9,30,00,000 मील ऊपर माना जाता है और श्रीमद् भागवतम में यह पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से 16 लाख मील ऊपर है। अतएव पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी लगभग 9,50,00,000 मील है। इस तरह यदि कोई अंतरिक्ष यान 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करे तो वह 4 दिन में चंद्रमा तक कैसे पहुंच सका। इस गति से चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतएव यह कहना कि अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चंद्रमा तक पहुंच गया है असंभव है। अगला श्लोक 39। शिरोभिरुद्धूत किरीट कुंडले शिरोविरुद्ध किरीट कुंडले शम्रं भद्रिग्भिः परिदष्ट दक्षदे सम्भ्रम त्रिदिष्टभिः परिदष्ट महाभुजे शब्द रणे सहायुधे महाभुजे जन सभरम सहायुधे सप्राष्ट्रभू करो करा भोरुभिर्बभू सप्रसाद तथा भुव नहीं पढ़ पा रहे प्रभु जी। सप्रष्टताभू कर भोरुभिर्बभू सप्रष्टताभू करो भूभिर्भवो। युद्ध के दौरान रणभूमि वीरों के कटे सिरों से
पट गए। उनकी आंखें अब भी दूर घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत उनके होठों में लगे हुए थे। इन छिन्न सिरों के मुकुट और कुंडल बिखरे हुए थे। इस हमारे प्रकार कुछ लोग आप खुद कराइए प्लीज। इस प्रकार आभूषण से सज्जित और विभिन्न हथियार पकड़े हुए अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी और हाथों की सूड़ों जैसे अनेक टांगें तथा जंघे भी इसी तरह बिखरे हुए थे। कबंधास्तस्य चोक्ते तु पतित स्वशिरोच्छिवी उदात्त युद्ध दोदर्दन डैरा धावतो भटान मृधे। हरे कृष्ण। उस युद्ध भूमि के शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्र में मरे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए थे। यद्यपि उनके सर उनके सिरों से कटकर अलग हो गए थे, किंतु नए धड़ पैदा हो गए थे और वे नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगे। दूसरे शब्द में युद्ध में सम्मिलित श्लोका नंबर 41 होगा। दूसरे शब्द में युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। 41 नंबर श्लोका। बलि महेंद्रेम दसभी त्रिभी अरावते सरे। ठीक আছে মাতাজি? না হচ্ছে না। বলি মহেন্দ্র দশভি এরকম হবে। বলি বলি মহেন্দ্রে দশভি ত্রিভি अरावते सरे। হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। आगे आगे पढ़। चतुर भी चतुरो वाहने नरो मार्चयत यत। महाराज बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन रेवत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से रेवत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 एरावत हाथी को एरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घोड़सवारों पर आक्रमण किया और 1 बाण से हाथी के चालक पर। तात्पर्य, वाहन उन घोड़सवारों पर सूचक है जो हाथियों के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांवों की भी रक्षा की जाती है। सातनापतम सक्र तावदी विशीघ्रम विक्रम चिच्छेद निस्तेहि बल्लेरेहि संप्रतान असन्निवैव। इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुँचे। बाणों के चालक के पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भाल नामक बाण से उन्हें काट ढाला। तस्कर्मो तमं बिच्छ दुर्मशा शक्तिमादते ताम ज्वलंतीं महो कल्भा हस्तामच्छिंधरेहि। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वे अपना क्रोध रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार लिया जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था, किंतु इंद्र ने इस बलि के हाथ से टूटने के पूर्व ही खंड खंड कर दिया। छूटने के पूर्व असुर दोनों से युद्ध हो रहा है।
बलि महाराज असुर की तरफ से है, इंद्र महाराज जो है देवता लोग की तरफ से। 44 तथा शूलम तथा प्रशासम तस्मे तोमरम निष्ठया यच्छत्रम समादयात् सर्वं तच्छिन्नद विभु। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रयास, तोमर, रिसिट तथा अनेक हथियार चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। ससर्जथासुरीं मायामन्तर्ध्यान गतो असुर तथा प्रदुर्भुच्छ छैलासुरानिको परिप्रभु। हे राजन, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने असुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। ततो निपेतु तर्योदह्यमानं दवाग्निना शिला सटंका शिखरा चूड्यान्यतो दुसद बलम। उस पर्वत के दावा अग्नि से जलती हुई वृक्ष गिरने लगे, उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। महोरगा समुत्पेतु ददर्श सूक का वृश्चिका सिंह व्याघ बराहश्च मर्यन्तो महागजाः। देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सूकर तथा बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को कुचलना चकनाचूर करने लगे। या तो धानस्य सतसा शूलहस्ताभिवासः छिन्दी भिन्दिति वादयन् तथा रच्चो गणा प्रभो। हे राजन, तब अनेक सौ मानव भक्षी नर और मादा असुर जो पूर्णतया नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट ढालो, छेद ढालो के नारे लगाते हुए प्रकट हुए। ततो महागणा व्योमनि गंभीर परुषासनाः अंगरान् मुमुच्चु वार्तेराहतास्तन इत्वा नव। तब आकाश में प्रबल आयु से प्रताड़ित घंघोर घटाएं प्रकट हो गई। वे गंभीर गर्जना करती हुई जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगी। सृष्टो दैतेन्सु महान वनि स्वसंसारथी संवर्तका इव उग्रो विबुध ध्वजानि मिनिमधाक। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहाती हवाओं के साथ उस संवर्तक अग्नि जैसे प्रतीत हो रही थी, जो प्रलय के समय प्रकट होती है। तथा समुद्रोद्वेल सर्वथा प्रतदृश्यता प्रचंड वाते ही उद्धूत रंगावर्त भीषण। तत्पश्चात वायु से प्रचंड झकोरों प्रचंड झकोरों से क्षुब्ध समुद्र लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने एक भीषण बाण के रूप में चारों ओर प्रकट हो गई। एवं दैते ही महामाये लक्ष्य गति वीरणे सृज्यमानेषु मायेषु
विद्येषु सुरसैनिका। तब ऐसे मायावी कार्यों के दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक उद्विग्न हो गए। उद्विग्न न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरीन्द्र इंद्रादयो निपः ध्याता प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावना। हे राजन, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निर्वहन कर पाने का कोई उपाय ना सूझा तो उन्होंने ब्रह्मांड के इष्टता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण मनोयोग्य से ध्यान किया और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। कभी बता आप पढ़ेंगे इसका? कौन? कभी मत आप पढ़ो नेटा। हरे कृष्ण माता जी हैं पढ़ছি। ततः सुपर्णा संस्कृतिर्धानि पल्लव विसंगवासा नवकञ्जलोचन अद्रिस्ताष्टयुधो वायुरुल्लस छिक्कोस्तु भानुर्गो किरीटो कुंडलो। नव विकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश आँखों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे और गरुड़ के कंधे पर अपने चरण कमर फैलाए हुए थे। वे पीतवस्त्र धारण किए कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी की सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी आठों भुजाओं पर विभिन्न आयुध धारण किए देवताओं को दृष्टिगोचर हुए। तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूट कर्मजा माया विनेषु महिना महीयश स्वप्नो यथा हि प्रबोधयागते हरि स्मृते सर्व विपद विमोचनम्। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले के जागते ही स्वप्न के खतरे दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विनिष्ट हो गई। निसंदेह ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। दृष्ट्वा मृदे गरुड़वाह विभारिवाह आविद्य महीनोदत्त कालनेमि तल्लीलया गरुणमूर्धिं पतत्कृत्वा तेनाहं निपासवामरिद्रशित्रयदिशः। हे राजन, जब सिंह पर आरूढ़ कालनेमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान युद्ध क्षेत्र में हैं, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उस गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि के तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से उस शत्रु कालनेमी को उसके वाहन सिंह समेत मार डाला। इस प्रसंग में श्री माधव आचार्य कहते हैं, हम श्लोक का कालनिमृदया सर्वकर्णा निहतापि शुक्रेण जीविता संत पुनातनेव पातिता। कालनेमी तथा अन्य सारे असुर भगवान श्री हरि द्वारा मार डाले गए और जब असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर दिया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें पुनः मार डाला। माली सुमाल्याति बलो युधि पेत तुर्यात् चक्रेण कृत्सिरा सावत माल्यवतंस्तम आहत्य तिग्मदयानहं दंड जेन्द्रम तवा चिरोच्चिन्दतरे नदतो हरिणाद्य। तत्पश्चात श्री भगवान ने
माली तथा सुमाली नामक 2 शक्तिमान असुरों का संहार किया। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवन ने श्री भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपने नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया, किंतु आदि पुरुष श्री भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज यही भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। जय। हम काहू